सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि XML क्या होता है और किस तरीके से हम लोग XML को यूज़ करते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट XML के ही बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका XML पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि XML का मतलब क्या होता है और कहाँ पर इसको लिखते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, तो हर चीज़ यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग XML का मतलब समझेंगे कि XML का मतलब क्या होता है, थोड़ा फीचर्स देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे कोडिंग की तरफ बढ़ेंगे और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है हम लोग XML को फाइल को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे XML का मतलब समझ लेते हैं। तो XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपने HTML में देखा होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वहाँ भी मार्कअप लैंग्वेज लिखा है और यहाँ भी मार्कअप लैंग्वेज लिखा है। तो दोस्तों इन दोनों में यहाँ में सिमिलरिटी ये है कि जैसे हम लोग HTML में टैग वगैरह यूज़ करते हैं वैसे ही हम लोग XML में भी यहाँ पे हम लोग टैग यूज़ करते हैं। इसे हम लोग मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। और वहाँ पे हाइपर टेक्स्ट था, यहाँ पे एक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पे ये जो कोई आप अपने खुद टैग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, पहले से टैग प्री डिफाइंड नहीं होते और यहाँ पे टैग लिमिटेड नहीं होते। आप किसी भी तरीके के टैग यहाँ पे आप खुद से बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे कोडिंग में बताऊँगा कि किस तरीके से आप खुद के टैग आप खुद बना सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों एक्सटेंसिबल का मतलब ये होता है कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आप टैग यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है जब आप HTML लिखते हैं फाइल को, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको डॉक टाइप HTML लिखना होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप ब्राउज़र को ये बताते हैं कि आप HTML फाइल यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो होता है दोस्तों ये स्टार्टिंग में हम लोग XML के लिए लिखते हैं। ठीक है, XML वर्जन 1.0 इनकोडिंग UTF-8। ठीक है, तो ये हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे जब हम लोग XML फाइल यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे, तो अभी वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है कि XML क्या होता है। XML वॉज डिज़ाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। मतलब कि दोस्तों जैसे कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन है, तो दोस्तों ये दोनों जो है सेम XML फाइल यूज़ कर रहे हैं। और जब भी कभी भी एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में कुछ डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है तो वहाँ पर हम लोग XML का यूज़ करते हैं। XML वॉज डिज़ाइन टू बी बोथ ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल। मतलब कि XML को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो ह्यूमन और मशीन रीडेबल दोनों हो सके। तो ये होता है XML। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग रूल जान लेते हैं XML के। जैसे कि दोस्तों देयर इज़ ओनली वन रूट टैग, सिर्फ एक रूट टैग होगा, उसके अंदर और जो है उनके चाइल्ड टैग होंगे। ठीक है, और XML इस केस सेंसिटिव होगा। XML जो है केस सेंसिटिव होगा, मतलब जो कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर में डिफरेंस होगा। ठीक है, और एवरी ओपनिंग टैग नीड्स अ क्लोजिंग टैग। जैसे कि दोस्तों हम लोग जब कभी भी HTML टैग लिखते हैं तो जैसे P टैग हो गया, पैराग्राफ टैग, तो उसका जो है अपना एक क्लोजिंग टैग होगा। वैसे ही यहाँ पे XML में भी हर ओपनिंग टैग का अपना एक क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एवरी एट्रीब्यूट वैल्यू इज़ इनसाइड डबल कोड। मतलब क्या होता है कि ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि एवरी एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा डबल कोड के अंदर लिखी जाती है। तो इसका अभी मैं आपको मतलब बताता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों दो टाइप होते हैं XML के, एक स्ट्रक्चर होता है और एक कंटेंट होता है। तो अब चलते हैं पहले ये चीज़ों को समझने, ये चीज़ हम लोग समझेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम लोग कोडिंग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग XML में कोड लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए जो है हम लोग नोटपैड का यूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो है मैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं जो है नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें जो है लिखना है। ठीक है, अब कैसे लिखते हैं XML फाइल को वो देखिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML में लिखते हैं वैसे ही यहाँ भी आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वर्जन है 1.0 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग लिखते हैं इनकोडिंग और इसके अंदर लिखते हैं UTF और यहाँ पे 8 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है इसका हम लोग क्लोजिंग लगा देते हैं। तो ये सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना होता है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप अपना कोई भी
टैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कोई भी टैग अगर यूज़ करना है तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ESJ लिख दिया, ESJF, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे लोकेश एक नेम लिख दिया, ठीक है। अब इसका यहाँ पे मैंने क्लोजिंग टैग दे देता हूँ, यहाँ पे क्लोजिंग टैग जो है ESJF, ठीक है। ये मैंने जो है अपना एक खुद का टैग डिफाइन किया है जो कि ESJF है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेव करेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पे ही यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे हम लोग इस फाइल दे देते हैं tag.xml, ठीक है। आपने यहाँ पे दे दिया tag.xml, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब डेस्कटॉप पे चलते हैं तो दोस्तों ऐसी कुछ फाइल यहाँ पे बनती है जब आप XML फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए ESJF लोकेश यहाँ पे लिख के आ गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है लोकेश मैंने लिख दिया। अब आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हर जो है ओपनिंग टैग होता है उसका अपना एक खुद का क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है रूट एक टैग होना ज़रूरी है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे जो है हम लोग एक स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है यहाँ पे स्टोर करते हैं, उनके मार्क्स स्टोर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है मान लीजिए सबसे पहले रूट टैग बना लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैंने एक रूट टैग बना लिया, मान लीजिए रिज़ल्ट नाम से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है क्लोजिंग टैग भी बना देते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने बना लिया रिज़ल्ट। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हर स्टूडेंट के जो है मार्क्स स्टोर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 मुझे स्टोर करने हैं मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जिनके मार्क्स स्टोर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग टैग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक दूसरा इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जो है पेस्ट करते हैं। मतलब अब ये जो है स्टूडेंट दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे ये स्टूडेंट दूसरा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अभी हम लोग क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 लिख देते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा 3 और इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं रिज़ल्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो ये रिज़ल्ट हो गया, एक हमारा रूट टैग हो गया। उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट हमारे चाइल्ड टैग आ गए हैं, ठीक है। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुद का आप टैग बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लोकेश और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नेम, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों इसके जो है फिज़िक्स के मार्क्स लिखते हैं। मान लीजिए फिज़िक्स में 98 आ गए, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लोजिंग लगा दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं हिंदी लिखूंगा और मान लीजिए 56 मार्क्स आए और यहाँ पे मैं जो है हिंदी लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं साइंस लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे साइंस लिख दिया और यहाँ पे 90 मार्क्स लिख देते हैं और इसका जो है यहाँ पे क्लोजिंग टैग भी लगा दिया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग कर देंगे क्या, ऐसे ही जो है सबके लिए लिख देंगे। जैसे कि स्टूडेंट 1 के लिए लिख दिए, स्टूडेंट 2 के लिए भी हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो नेम है वो चेंज कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने सक्षम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मार्क्स भी चेंज कर देते हैं, 92, 95, ठीक है, 55 और यहाँ पे कर देते हैं मान लीजिए 80, ठीक है। ये हम लोगों ने दूसरा मार्क्स स्टोर कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है स्टूडेंट 3 है, यहाँ पे हम लोग जो है तीसरा नाम स्टोर कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग तीसरा नाम डाल देते हैं, मान लीजिए मृदुल, ठीक है। और यहाँ पे जो है 96 डाल दिया और यहाँ पे कर देते हैं 35 और यहाँ पे कर देते हैं 20। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टूडेंट 1 के अंदर नेम, फिज़िक्स, हिंदी और साइंस, मतलब यहाँ पे नेम डाल दिया लोकेश, फिर फिज़िक्स, हिंदी और साइंस डाल दिया, ठीक है। फिर नेम हो गया सक्षम और यहाँ पे फिज़िक्स हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया और साइंस हो गया। वैसे ही स्टूडेंट 3 डाल दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं और इसे जो है चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे टेक कोड पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा एक रूट हो गया। उसके अंदर यहाँ पे मैंने 3 बना दिया, स्टूडेंट 1 हो गया, स्टूडेंट 2 हो गया और स्टूडेंट 3 हो गया, ठीक है। और ये सब दोस्तों यहाँ पे मेरे खुद के बनाए हुए टैग है, यहाँ पे कोई भी प्री डिफाइंड टैग नहीं है, जैसे लोकेश है, सक्षम है और मृदुल है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा रूट टैग हो गया। हमेशा रूट टैग आपको बनाना है, उसके अंदर जो है आप कोई भी चाइल्ड टैग बना सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आपको बताता हूँ कि अब चलिए मैं आपको यहाँ पे ओपन करके ही बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने कर दिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट 3 को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हटा दिया। और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए ये लोकेश है और यहाँ पे भी लोकेश नेम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे भी लोकेश नेम दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आईडी भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट 1 है तो यहाँ पे हम लोग आईडी भी दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आईडी 1 दे दिए, ठीक है। यहाँ पे आईडी 1 दे सकते हैं। और ये जो स्टूडेंट 2 है इसे भी हम लोग जो है एक आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 मैंने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको जो है सेम लोकेश नेम है और यहाँ पे मार्क्स डिफरेंट है, अलग अलग लोकेश है, तो आप इनको आईडी भी दे सकते हैं। तो इस आईडी इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया कि ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। और ये जो 1 और 2 है ये इसकी वैल्यू है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट था, एवरी एट्रीब्यूट वैल्यू इज इनसाइड डबल कोट, ठीक है। तो मतलब ये है कि एवरी एट्रीब्यूट वैल्यू मतलब ये जो 1 होगा ये डबल कोट के अंदर होगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते 1, यहाँ पे आपको डबल कोड के अंदर यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आईडी 1 दे दिया, आईडी 2 दे दिया। इसका मतलब ये है कि हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक स्टूडेंट 1 को दूसरे स्टूडेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसे ओपन करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आईडी 1 आ गया, आईडी 2 दे दिया और यहाँ पे लोकेश है और यहाँ पे भी लोकेश है और मार्क्स अलग अलग आ गए। तो दोस्तों ये होता है पूरा XML जो है, आप खुद के टैग्स डिफाइन कर सकते हैं, केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हर एक, जैसे कि यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक रिजल्ट हमारा रूट टैग हो गया। फिर यहाँ पे इसे खोलेंगे तो इसके अंदर जो है ये सारे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट 2 है, उसके अंदर ये आ गया। तो यहाँ पे भी ये जो है स्टूडेंट 2 एज अ रूट टैग हो गया ये वाले के लिए, ठीक है। इनके लिए, इन सब के लिए जो है स्टूडेंट 2 रूट टैग हो गया और यहाँ पे स्टूडेंट 1 रूट टैग हो गया इनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने 2 चीज़ आपको बता दी। अब दोस्तों यहाँ पे जो है XML को लिखने का एक फॉर्मेट होता है। तो जो हमारा दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे हम लोग XML 2 तरीके का होता है। एक होता है स्ट्रक्चर, दूसरा होता है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, ये जो लोकेश दिख रहा है, 98 दिख रहा है, 56 दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है, ये कंटेंट है। लेकिन ये जो नेम दिख रहा है, फिजिक्स दिख रहा है, हिंदी दिख रहा है, ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो है स्ट्रक्चर होते हैं और कंटेंट होते हैं। स्ट्रक्चर जो होते हैं वो DTD होते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होते हैं। एक कंटेंट होता है जिसको XSD बोलते हैं, XML स्कीमा डेफिनेशन। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो आपने जो है मैंने जो XML फाइल लिखी है, अब उसे मुझे DTD बनाना है। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो मेरा जो XML फाइल है वो DTD में भी कन्वर्ट कर देगा और XSD में भी कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसको एक स्ट्रक्चर होता है, एक कंटेंट होता है, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। अब कैसे कन्वर्ट होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है, यहाँ पे इसे अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कॉपी कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखिए XML स्कीमा कन्वर्टर है, यहाँ पे ला करके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे DTD में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही जनरेट पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट को बनाना है तो XSD पे क्लिक करूंगा और जनरेट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा XSD फाइल जो है बन चुकी है, जो मैंने XML लिखी है। तो यहाँ पे ऑनलाइन कन्वर्टर बहुत सारे हैं जिससे जो है आप यहाँ पे अपनी जो फाइल है उसको XSD में या फिर DTD में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई जो है XML के बारे में कि XML क्या होता है। तो दोस्तों इतना सफिशिएंट है आपके लिए जानना कि XML क्या होता है। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।